पूरा राउंड कर लेती है तब वो दूसरे अंक पे जाती है ना? ऐसे ही है ना? मतलब 60 पूरा होता है तो 1 मिनट होता है, 60 पूरा होता है तो फिर 1 घंटा होता है ना? तो ऐसे ही जो अपनी चर्चा पंच परावर्तन की चल रही है, द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन और अंतिम है भाव परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? भाव परिवर्तन। सूक्ष्म सूक्ष्म होता चला गया और एक दूसरे से अनंत अनंत गुना सागर बढ़ता चला गया। जितना समय द्रव्य परिवर्तन का है उससे अनंत अनंत गुना क्षेत्र परिवर्तन का है, उससे अनंत अनंत गुना काल परिवर्तन का है, उससे अनंत अनंत गुना भाव परिवर्तन है और उससे अनंत अनंत गुना भाव परिवर्तन है। अब ये भाव परिवर्तन क्या होता है? आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, है ना? भाव तो जानते हो ना? अरे बोलिए ना, कहाँ रहते हैं? हैं? मन में तो विचार रहते हैं, भाव कहाँ रहते हैं? हैं? पीछे वाले बताएंगे, डबरा वाले कहाँ रहते हैं? आत्मा में। क्योंकि यदि मन से भाव का संबंध जोड़ेंगे तो एक इंद्रिय का मन नहीं होता, 2 इंद्रिय का मन नहीं होता, 3-4 इंद्रिय में मन नहीं होता, मन केवल होता है पंचेंद्रिय में। यदि मन भाव का संबंध केवल मन से जोड़ देंगे तो 4 इंद्रिय में भाव होंगे ही नहीं फिर तो। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए भावों का संबंध है आत्मा से। किससे है? आत्मा से। एक इंद्रिय में भी आत्मा, 2 इंद्रिय में भी आत्मा, 3-4 इंद्रिय में भी आत्मा, और जहां आत्मा है वहां भाव है। भाव तो आप जानते हो ना, आप सब्जी वाले के यहां जाते हो, भैया इन लौकी क्या भाव दी, कहते हो कि नहीं कहते हो? हैं? ये पालक क्या भाव है, सोने का क्या भाव चल रहा है, चांदी का क्या भाव चल रहा है? भाव समझ रहे हो ना? अरे बोलिए ना। हाँ माता जी, जो बाजार में सामान मिलता है उसका भाव तो जानते हैं, अपनी आत्मा का भाव जानते हो कि नहीं जानते हो? अपनी आत्मा का भाव जानते हो कि नहीं जानते हो? और ये भाव क्या क्या काम करता है? इन भावों से ही बंध होता है और भावों से ही मुक्ति होती है। भावना भवनाशिनी और भावना भववर्धिनी। भावों से भवों का नाश भी होता है और भावों से भाव का वर्धन भी होता है। जैसे पानी है, बारिश हो रही ना, और मिट्टी हो तो क्या हो जाएगा? कीचड़ हो जाएगा। अब वो कीचड़ वाले पैर से वो आपके घर में आ गया तो आपके घर में क्या आ गई? मिट्टी आ गई। घर में भी किच 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 कीचड़ कीचड़ सा हो गया। अब साफ करना है वो कीचड़ तो वो किससे होगा? कीचड़ किससे बना? पानी से। और कीचड़ किससे साफ होगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? कीचड़ साफ भी पानी से होगा और बना भी पानी से है। ऐसे पाप का बंध भी भावों से होता है, पुण्य का बंध भी भावों से होता है, और कर्मों से छूटते भी भावों से हैं। यदि दुनिया में कोई चीज सुधारने लायक है तो केवल भाव। भाव सुधर गए तो भव सुधर गया, भव सुधर गया तो द्रव्य क्षेत्र काल परिवर्तन अपने आप खत्म हो जाएंगे, और भाव बिगड़ गए तो सब बिगड़ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? आप लोग यहाँ पर 10 लक्षण में शिविर में आ रहे हो, किस लिए आ रहे हो? किसको सुधारने आ रहे हो? बीमारी को, अपने बच्चे को, अपने पतिदेव को, पत्नी को? किसको सुधारने आ रहे हो? भाव को सुधारने आ रहे हैं। तो क्या तुम्हारे भाव बिगड़े हुए हैं?
जो तुम यहां पर सुधारने आए हो? अरे बोलिए ना। हाँ माता जी, बिगड़े हुए तो हैं ही, इसीलिए तो आए हैं सुधारने के लिए। अब घर में रहते तो घर में दिन भर क्रोध, मान, माया, लोभ के निमित्त मिलते ही रहते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के निमित्त मिलते ही रहते हैं, और राग, द्वेष, मोह के निमित्त मिलते ही रहते हैं। सामने निमित्त मिले और तुम्हारे भाव परिवर्तन ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। इतना भी आपने बल प्राप्त नहीं किया है कि सामने कुछ देखो और आपके भाव में परिवर्तन ना आए। बारिश होती है, तुम्हारे भाव बदल जाते हैं। धूप निकलती है, तुम्हारे भाव बदल जाते हैं। ठंड आती है, तुम्हारे भाव बदल जाते। जब ये धूप, बारिश तुम्हारे भाव बदल देती है, तो घर के बेटा बेटी कैसे भाव नहीं बदलेंगे? अब बेटा कह रहा है मुझे तो ऑफिस जाना है, मैं तो रात को खाऊंगा, रात को आऊंगा। और तुम कह रहे हो 10 लक्षण लग रहे हैं, कोई रात में खाना चाहिए क्या? नहीं नहीं, रात को खाना नहीं मिलेगा। अब वो नहीं मान रहा है। तुम्हारे भाव खराब होंगे नहीं होंगे? हो गए ना? हैं? तुमने बहू से कहा बहू जरा तैयारी करके रखना, मैं पूजा करके आती हूं तब मैं बना लूंगी, और बहू ने तैयार करके नहीं रखा, क्या होगा? भाव खराब होंगे नहीं होंगे? झाड़ू पोंछा वाली समय पर नहीं आई, बहन जल्दी आ जाना, हमारे 10 लक्षण पर्व लग रहे हैं, और वो टाइम से नहीं आए, तुम्हारे भाव खराब होंगे नहीं होंगे? निमित्त मिले और भाव खराब ना हो, अभी तुम्हारे अंदर इतना सब्र नहीं है, इतनी सहनशीलता नहीं है, इतनी समता नहीं है कि सामने निमित्त मिले और तुम अपने आप को कंट्रोल कर लो कि नहीं, मुझे 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, भाव खराब नहीं करने हैं। आप अपने आप में अभी इतना कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो निमित्तों से बच के ऐसे स्थान पर आए हो कि जहां ऐसे निमित्त ना मिले। और भाव 10 लक्षण पर्व में तो सुधरे हैं कम से कम, है ना? तो किसको सुधारना है? भावों को सुधारना है। तो भाव समझ में आए कि नहीं आए? विचार स्थूल है, शब्द स्थूल हैं, भाव इससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। एक कुत्ते को क्रोध आता है कि नहीं आता है? आता है ना? उसके पास आपसे, आपके जैसे शब्द हैं क्या? आपके जैसी गालियां हैं क्या उसके पास में? वो दे सकता क्या गालियां? लेकिन क्रोध करता है कि नहीं करता है? करता है ना। वो क्रोध में ज्यादा कुछ ना कर पाए तो भौं भौं तो कर ही लेता है। बिल्ली क्या करती है? म्याऊं म्याऊं कर लेती है। अच्छा, कुत्ते की भाषा भी बदल जाती है, कुत्ते का चेहरा भी बदल जाता है। आप देखो, यदि किसी पे गुर्रा रहा हो तो हूं ऐसे गुर्राएगा, उसका चेहरा इतना मतलब बुरा हो जाता है, क्रोध में बदल जाता है। जैसे भाव वैसा चेहरा। भाई चेहरा तो एक है, लेकिन इसमें रंग कितने आते हैं। जब हंसते हो तो चेहरा अलग होता है ना? जब क्रोध करते हो तो चेहरा अलग होता है। जब अभिमान आता है, दिखावा, तो चेहरा अलग होता है। मायाचारी करते हो तो चेहरा अलग होता है। लोभ करते हो तो चेहरा अलग होता है। क्रूरता आती है तो चेहरा अलग होता है। दया भाव आता है, करुणा आती है तो चेहरा अलग होता है। बोलिए हाँ या ना? तो क्रोध क्या है? भाव है। मान क्या है? भाव है। मायाचारी क्या है? भाव है। लोभ क्या है? भाव है। हास्य, हंसी, रति, प्रेम, अरति, द्वेष, शोक, दुखी होना है, शोक, भय, भयभीत होना, जुगुप्सा, ग्लानि करना, स्त्रीवेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, इनके भाव चेहरे पर झलकते हैं और आप पहचानते भी हो। ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आता। यदि किसी के अभिमान के भाव होंगे तो आप क्या कहोगे? मैं नहीं जा रहा उसके घर। उसकी शक्ल ऐसी होती कि अपनी अपनी दिखाता है, वो हमारी तो सुनता ही नहीं है।
उसका चेहरा मेरे से देखा भी नहीं जाता है। बोलिए हाँ या ना? हैं? तो ये सारे भाव हैं। क्या है ये? राग, द्वेष और मोह, ये भी जोड़ लो इसमें। तो 4 क्रोध, 5 पाप, 9 कषाय और राग, द्वेष, मोह, इन सब के भाव होते हैं और वो सब चेहरे पे आते हैं, क्रिया में आते हैं और करने में आते हैं और बोलने में आते हैं। ठीक है? तो इनसे अलग कोई भाव होते हैं क्या? कषायों से रहित भाव होता है क्या? पापों से रहित भाव होता है क्या? 9 कषाय से रहित कोई भाव होते हैं क्या? जैसे एक गिलास में पानी है, उसमें लाल रंग डाल दो, पानी कैसा हो गया? लाल हो गया। पीला डाल दो, पीला हो गया। काला डाल दो, काला हो गया। नीला डाल दो, नीला हो गया। अब उसमें से बिना रंग का पानी होता है कि नहीं होता? पहले तो ये स्वीकार करो, होता है कि नहीं होता? होता है। बिना रंग पानी बिना रंग का ही होता है। ऐसे ही जीव के भाव हैं। जब शुद्ध भाव होते हैं तो ये कषायों के रंग हैं, पापों के रंग हैं, जो हमारे शुद्ध पानी में मिले हुए हैं। क्या? भगवान की तरफ देखो, इनका कौन सा भाव हो रहा? क्रोध का, मान का, मायाचारी का, लोभ का, राग, द्वेष, मोह है, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद। कौन सा है भगवान के चेहरों पे भाव? भगवान के चेहरे पे कौन सा भाव है? अरे बोलिए ना, इनमें से कौन सा वाला भाव है? कोई सा भाव नहीं है। शुद्ध। कौन सा भाव है? शुद्ध भाव है। ये कषायों से अनुरंजित नहीं है, ये कषाय के रंग से रंगीन इनके भाव नहीं है। इनके भाव शुद्ध हो चुके हैं, कर्म से रहित हो चुके हैं, 8 कर्म से रहित हो चुके हैं। इनके शुद्ध भाव हैं। तो ये सब क्या है? बाहर से आई हुई विकृति है। क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जितने अभी बताए हैं ये सभी बाहर से आई हुई विकृति है। और हम इनको जितना जितना कम करते चले जाएंगे, हमारे भाव भी शुभ होते जाएंगे। और जब घातिया कर्मों का नाश हो जाएगा तो हमारे भाव भी ऐसे ही शुद्ध हो जाएंगे। अब प्रश्न है, क्यों छोड़े क्रोध, मान, माया, लोभ? हमारी तो व्यवस्था नहीं चलती, हमारा तो घर नहीं चलेगा, हमारा जीवन नहीं चलेगा इसके बिना। हम कैसे रहेंगे इसके बिना? क्रोध के बिना, मान के बिना, माया। क्योंकि 24 घंटे में 4 कषाय के जो भाव हैं, हर अंतर मुहूर्त में क्रोध के बाद मान, मान के बाद माया, माया के बाद लोभ अपने आप चेंज होते रहते हैं। यानी एक क्षण सोते सोते भी हम एक क्षण के लिए, चाहे पूजा कर रहे हो, चाहे कुछ कर रहे हो, ये तो चलता ही रहता है, बस कम और ज्यादा हो जाता। जिस समय आप पूजा कर रहे हो उस समय वो कम हो गया है, शुभ भाव ज्यादा हो गए हैं। जिस समय आप नहीं कर रहे हो तो अशुभ ज्यादा हो गए हैं और शुभ कम हो गया। अंतर इतना पड़ता है। बाकी एक क्षण के लिए भी कषायों से रहित भाव हमारे होते ही नहीं है। एक क्षण के लिए भी, पलक झपकने बराबर समय के लिए भी अंदर ही अंदर चलती रहती है, चलती रहती है। तुम सो रहे हो तब भी चल रही है, तुम खा रहे हो तब भी चल रही। तुम्हें लग रहा है कि तुम नहीं कर रहे, हंसते तो हो ना, रोते तो हो ना, भयभीत तो होते हो ना। कोई ना कोई रंग हमारे भावों में चलता ही रहता है। उभर के कौन सा ऊपर आ जाए, कब ऊपर आ जाए पता नहीं, सारे रंग घुले हुए हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो, मन के विचार तो पकड़े जाते हैं, मन के विचार तो पकड़े जाते हैं। शब्द रूप बहुत स्थूल हैं, बहुत मोटे हैं, लेकिन भाव इतने सूक्ष्म हैं,
इतने सूक्ष्म हैं कि उसे पकड़ना हमारे ज्ञान का विषय भी नहीं है। तो आत्मा में क्या होते हैं? भाव होते हैं, है ना। मन के विचार भी भावों का परिणाम है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मन के विचार अलग चीज है और आत्मा के भाव बिल्कुल अलग हैं। स्थूल और सूक्ष्मता का अंतर है। क्या है? स्थूल और सूक्ष्मता का अंतर है। विचार भी आत्मा के ही हैं। ये नहीं कह सकते कि आत्मा के विचार नहीं है। आप जो सोच रहे हो तो ये सोचने वाला कोई और है, आत्मा के भाव अलग हैं, नहीं है। तो सही वही, लेकिन बस ये स्थूल है और भाव सूक्ष्म है। विचार पकड़ में आ जाते हैं कि ये क्रोध है, ये मान है, ये मायाचारी है। हो सकता है कि पूजा कर रहे हैं और अंदर ही अंदर भाव दूसरे चल रहे हों, माला फेर रहे हैं और अंदर ही अंदर भाव दूसरे चल रहे हों, हैं। प्रवचन भी सुन रहे हैं, इतने प्रवचन सुनने के बाद भी जरूरी नहीं है कि तुम्हारा भाव यहां एकाग्र हो रहा हो। अभी भी यदि हम बेटे की चर्चा करेंगे तो तुम बेटे के पास पहुंच जाओगे, हम तुम्हारे घर की चर्चा करेंगे तुम अपने मकान में पहुंच जाओगे। यहां रहकर भी तुम भाव कहां से कहां चले जाएंगे, प्रवचन सुनते सुनते भी पता नहीं चलेगा, इतने सूक्ष्म है। और धर्म क्या करता है? जो डॉक्टर है वो तुम्हारे शरीर का इलाज करता है और पूरा कर पाए ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन धर्म तुम्हारे मन का इलाज करता है, तुम्हारी आत्मा का इलाज करता है। जैसे कि एक पेड़ है और एक पेड़ में पानी डालना है उसको हरा भरा रखने के लिए, तो हरा भरा किसको रखना है? पत्तियों को रखना है, उसकी शाखाओं को रखना है, उनके फूलों को रखना है, उसके फल को हरा भरा रखना है। तो पानी कहाँ दोगे? अरे बोलिए ना, पानी कहाँ दोगे? हरा भरा किसको रखना है? पत्ती को रखना है, फूल को रखना है, तने को रखना है। तो पानी जड़ को क्यों देंगे? पत्ती को पानी देंगे, फल को पानी देंगे, फूल को पानी देंगे, जड़ को पानी देने से क्या फायदा है? अब आप कहोगे माता जी आपको इतनी सी बात नहीं पता क्या? नहीं, मुझे तो पता है, आपको नहीं पता है। मुझे तो पता है, मैं आपको बताना चाहती हूं। उदाहरण ये दिया है, सिर में दर्द हुआ, इलाज किसका किया? बोलिए, दवाई किसकी खाई? सिर की खाई। पेट में दर्द हुआ, पेट दर्द की दवाई खाई। कमर में दर्द हुआ, कमर की दवाई खाई। हार्ट प्रॉब्लम हुई, हार्ट की दवाई खाई, है ना। अच्छा, शुगर प्रॉब्लम हुई तो शुगर की दवाई खाई, ठीक है। ये किसको पानी दिया आपने? पत्तियों को? जड़ को? किसको दिया आपने? ये पत्तियों को पानी दिया जा रहा है। जड़ तो है आत्मा के भाव। जड़ क्या है? आत्मा के भाव। आत्मा के भाव सुधरने से पुण्य का बंध होता है, और जब पुण्य का बंध होता है तो ये बीमारियां भाग जाती हैं। और जितने आत्मा के भाव बिगाड़ते हैं उतना ये सारा पूरा पेड़ बिगड़ जाता है। और हम इलाज किसका कर रहे हैं? एक एक पत्ती का इलाज कर रहे हैं। आपने सिर दर्द की दवाई खाई, अब ये जरूरी है, गारंटी है कि दोबारा कभी नहीं होगा, लेकिन एक बार भगवान बन जाओ तो ये गारंटी है कि कभी दोबारा जीवन में रोग, शोक, दुख, दरिद्र, परेशानी कुछ नहीं आएगी। एक बार भगवान बन गए, सारी परेशानी खत्म। बात समझ में आई कि नहीं आई? भगवान क्यों बनने के लिए कहते हैं? भगवान बनने का कारण क्या है? अभी अपन कल तक संसार, अभी पंच परावर्तन संसार भावना का वर्णन चल रहा है, अभी संसार का ही वर्णन चल रहा है, संसार में ही घूम रहे हैं। तो संसार में दुख है कि सुख है? अरे बोलिए ना, है
दुख है पक्का? अच्छा, कितने तरह के दुख हैं? कितने तरह के दुख हैं? एक दुख से निकलते दूसरे में पड़ जाते, दूसरे से निकलते तीसरे में, तीसरे से निकलो चौथे में। बस जैसे सागर की लहरें हम खत्म होती रहती हैं, ऐसे एक दुख को खत्म करो दूसरा दुख आ जाता, दूसरे को खत्म करो तीसरा जाता, बस चलते रहते, जिंदगी इसी में ही निकल जाती है। जड़ तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं, हम पत्ती पत्ती में उलझे पड़े हैं। तो भाव परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन? सबसे ज्यादा संसार में यदि किया है तो भाव परिवर्तन किया है। और जितना भाव परिवर्तन करते हैं, जितनी कषायों के साथ करते हैं, जितने पापों के साथ करते हैं, उतना कर्मों का बंध होता। अब हमें यह समझना भाव परिवर्तन क्या है, सिस्टम क्या है। भाव परिवर्तन का सिस्टम क्या? जैसे द्रव्य परिवर्तन का एक सिस्टम था, यदि आपने नहीं सुना हो तो YouTube पे प्रवचन पढ़े सुन लेना। द्रव्य परिवर्तन का सिस्टम, क्षेत्र परिवर्तन का सिस्टम, काल परिवर्तन का सिस्टम, भाव परिवर्तन का सिस्टम, और आज चर्चा करेंगे भाव परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? भाव परिवर्तन। कर्म कितने हैं? 8। पहले 2, शुभ कर्म, अशुभ कर्म। शुभ भी कर्म है, पुण्य कर्म, पाप कर्म। पुण्य भी कर्म है, ये भी छोड़ना पड़ेगा। अभी तो कमा रहे हो लेकिन छोड़ना ये भी पड़ेगा, मोक्ष जाओगे तो। ठीक है। अब इसके 8 भेद: ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनीय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ठीक है। अब इसकी 148 प्रकृतियां। अब 148 प्रकृतियों में से इन सब की आयु, जघन्य आयु और उत्कृष्ट आयु, तो ऐसे भाव करें जैसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय की उत्कृष्ट स्थिति है 30 कोड़ा कोड़ी सागर। कितनी स्थिति है? 30 कोड़ा कोड़ी सागर। और तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर में जितने समय होते हैं उनके हिसाब के भाव करना, फिर उन कर्मों का बंध करना। क्या करना? उन कर्मों का बंध करना। कितने? 30 कोड़ा कोड़ी सागर। अभी इसको कहने में कुछ नहीं लग रहा है, इसको जीने में ना बस सब कुछ याद आ जाता है। ऐसे ही फिर जो मोह कर्म है उसकी स्थिति है 70 कोड़ा कोड़ी सागर, मोहिनी की स्थिति। तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध कर सकें, और पहले जघन्य की है ना, मोहिनी की आयु, ज्ञानवर्ण, दर्शनवर्ण की जो स्थिति है वो अंतर मुहूर्त है। तो अंतर मुहूर्त से शुरू करेंगे और फिर 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक मोहिनी में पहुंचेंगे। छुड़ा रहे हो? अभी तो बंद का ही मामला चल रहा है। और जो निर्जरा हो रही है ना, वो निर्जरा भी जो सविपाक निर्जरा है वो चल रही है कि जिस कर्म का समय पूरा हो गया वो आके झड़ गया। बाकी जो अविपाक निर्जरा है वो नहीं चल रही अभी। तो बंधुओं, वैसे तो मैंने अभी बहुत स्थूल रूप में बताया भाव परिवर्तन। यदि इसकी चर्चा करने बैठूं एक एक कर्म की स्थिति बताते हुए तो बहुत समय लग जाएगा, और अभी टाइम पूरा हो गया है। कल से 10 लक्षण पर्व प्रारंभ हो रहे हैं, तो कल से चर्चा होगी उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य की। कल से इनकी चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर अपन पंच परावर्तन पर फिर आएंगे, क्योंकि अनंत काल से जो किया है वो 15 दिन में कैसे पूरा हो जाएगा, 1 महीने में चर्चा ही कर लें, उसको समझ ही लें, उसको जान ही लें, क्योंकि जब तक जानोगे नहीं तब तक मानोगे नहीं, है ना। जैसे पता चल जाए कि जो थाली में भोजन है उसमें जहर मिला हुआ है, जान लिया, खाओगे क्या?
नहीं खाओगे ना। ऐसे ही कम से कम जाने तो सही आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कर्म क्या है, पंच परावर्तन क्या है। जानने के बाद कर्म ढीला पड़ेगा, मानने की बात आएगी और भावों को शुभ करने की, शुद्ध करने के विचार तो पैदा कम से कम हो ही जाएंगे। 7:30 बजे पंडाल में पूजा होगी, 9:30 बजे प्रवचन होंगे और 11 बजे, अरे बोलिए ना, समझ गए माता जी का ना, समझ गए। इसको बताने की जरूरत नहीं है, अनंत काल से यही तो किया है। खाने खाने में दिन भर लगे रहते, इसके अलावा करते क्या हैं? उसके बाद फिर आप 2:30 बजे 2 बजे फिर वापस आएंगे। फिर यहाँ पर क्लासें लगेंगी 2 से 4:30 बजे तक। कौन कौन सी लगेंगी? एक तो तत्वार्थ सूत्र की लगेगी और हमारे ब्रह्मचारी विनोद भैया जो बहुत बड़े विद्वान हैं, प्रवचन करने के लिए विशेषज्ञ बुलाया गया है इस बार। एक क्लास अनिल भैया लेंगे, एक क्लास विनोद भैया लेंगे, रात्रि में 10 धर्म के प्रवचन होंगे और इस तरह से पूरे दिन का शाम को प्रतिक्रमण होगा, आरती होगी। तो सुबह से लेके रात तक ना भोजन की चिंता, ना घर की चिंता, ना परिवार की चिंता। 10 दिन के लिए मोह का त्याग कर देना और आराम से 10 दिन अपने धर्म ध्यान पूर्वक व्यतीत करना। आए हो तो पूरा आनंद लेना, टेंशन मत लेना घर की, तूने खाना खाया कि नहीं खाया, तूने ये किया कि नहीं किया, आज क्या बनाया था तूने। यहां भी आ गए फिर भी घर नहीं छूटा, फिर भी अब जो है सो अपने आप बनाए। तुम किस किस की चिंता करोगे? संसार में इतने जीव है, तुम किस किस के खाने की चिंता करोगे? कम से कम यहां आए हो तो 10 दिन के लिए तो छोड़ दो, नहीं तो कहां जाके छोड़ोगे। मेरी बात समझ में आ गई? चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। प्रतिभा में विलक्षण का, शरीर में शुभ लक्षण का और पर्वों में 10 लक्षण का। जंगल में नाग का, शहरों में बाघ का और 10 लक्षण पर्व में ज्यादा से ज्यादा त्याग का। पर्वत को तोड़ने का, पर्वत को तोड़ने का, नारियल को फोड़ने का और 10 लक्षण में घर की चिंता छोड़ने का। मुझे पता आप नहीं छोड़ोगे मैं कितना सुना दूंगी, लेकिन वो तो फोन आते ही कहाँ माता जी फिर तो हाँ और क्या कर रही है। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, करने में भगवान के अभिषेक का, पक्षी में पर का, शरीर में सर का और आने वालों में सोना गिर का, मध्य प्रदेश में बबरा का और आने वालों में डबरा का, पक्ष में सुधी का, मंदिर में बेदी का और आने वालों में बूंदी का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में जबलपुर का, त्रियंचों में भेड़ का, गांवों में खेड़ का और आने वालों में नांदेड़ का। और कहां से आए? पूना। पान में चूना का, गाड़ियों में लूना का और आने वालों में पूना का। दिल्ली, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का। सावन की, अब तो भादों की घटा का, सावन छोड़ अब तो भादों में भी घटा चल रही है। सावन की घटा का, रसोई में पटाखा और आने वालों में कोटा का। हमारे राजमल पाटौदी जी, प्रकाश जी और अनिल जी, तीनों महापुरुष शिविर में रहने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। इनकी वीआईपी व्यवस्था। और कहाँ से आए? भोपाल। अच्छा। पूछने में हाल का, होने में निहाल का और आने वालों में भोपाल का। तुम बिलवा से आई हो? अच्छा,
गर्मी में हवा का, रोगी में दवा का और आने वालों में बीलवा का। रतलाम सनावद, होने में गदगद का। सरस्वती मंत्र में बदवद का और आने वालों में सनावद का। बड़ा ही महत्व है। सनावद वाले भैया। जलगांव नदी में नाव का, मनुष्यों के भाव का, सुधरने में भाव का और आने वालों में जलगांव का। बड़ा ही महत्व है। अंबा से आए हो? अच्छा। अच्छे काम में वाह वाह का, दर्द में आह आह का और आने वालों में अम्बाह का। बड़ा ही महत्व है। हाँ, रोहिणी हीरे की कणी का, अंगूठी में मणि का और आने वालों में दिल्ली रोहिणी का। बड़ा ही महत्व है। भानपुरा रंगों में हरा का, गांव में दरा का और आने वालों में भानपुरा का। बड़ा ही महत्व है। नासिक नहीं करने में चिक चिक का, घड़ी में टिक टिक का और आने वालों में नासिक का। बड़ा ही महत्व है। जयपुर अच्छा, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। पूरे देश भर में लगभग 350 शुभकामना परिवार चलते हैं। उन शुभकामना परिवार की और माता जी की पूरी जानकारी प्रतिमा स्वस्ति संदेश में प्रकाशित की जाती है। आज स्वस्ति संदेश का सितंबर माह का एडिशन यहाँ आ चुका है। उसका विमोचन करने के लिए दिल्ली से पधारे हुए सभी महानुभाव, कोटा से पधारे हुए, सनाउस से राजन जी महावीर आए हुए हैं, सभी लोग आ जाएं। राजमल जी पाटोदी, डॉक्टर RK जैन साहब, सभी लोग आकर के इसका विमोचन करें। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, आप लोगों का ये सौभाग्य है कि आप पूज्य माता जी की प्रेरणा से निर्मित इस भारतवर्ष के कम समय में सर्वाधिक प्रचलित और सर्वाधिक जानने वाले तीर्थ पर पधारे हैं। और उस तीर्थ पर केवल पधारे ही नहीं है, 10 दिन तक माता जी के सानिध्य में आप मुनि श्रुवतनाथ भगवान के सानिध्य में व्रत करने आए हैं। तो जैसे माता जी कहती हैं कि बड़ा महत्व है, तो मुनि श्रुवतनाथ जी के सानिध्य में और स्वस्ति भूषण माता जी के सानिध्य में व्रत करने का भी बड़ा महत्व है। सामाजिक सेवा को देखते हुए कोटा की समिति ने डॉक्टर साहब का अभिनंदन पत्र तैयार किया है, जो आज उन्हें यहाँ बैठ करके उनका अभिनंदन किया जा रहा है। स्वस्ति धाम आओ, स्वस्ति धाम चलो, स्वस्ति धाम चलो, स्वस्ति धाम चलो, स्वस्ति धाम आओ, स्वस्ति धाम चलो, स्वस्ति धाम। मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। स्वस्ति धाम में जाकर मुझको, स्वस्ति धाम में जाकर मुझको भी जीवन है सुधारना। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। चलो, स्वस्ति धाम चलो, स्वस्ति धाम आओ, स्वस्ति धाम चलो, स्वस्ति धाम। कंचन की थाल को सजाओ रे आज,
रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। भक्ति श्रद्धा समर्पण का अद्भुत संयोग प्रभु श्री मुनि सुव्रत की छांव में एवं परम पूज्य गुरु मां के सानिध्य में बन रहा है श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर का भव्य योग। भारत गौरव स्वस्तिधाम प्रणीत्री काव्य रत्नाकर युग प्रवर्तिका परम विदुषी लेखिका गणनीय आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माताजी के मंगल सानिध्य एवं निर्देशन में आयोजित होने जा रहा है दशलक्षण महापर्व के अंतर्गत श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर। शुभ तिथि 8 से 17 सितंबर 2024। स्थल स्वस्तिधाम जहाजपुर राजस्थान। आयोजक श्री 1008 मुनि सोवरतनाथ दिगंबर जैन स्वस्तिधाम अतिशय क्षेत्र समिति जहाजपुर। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज जहाजपुर। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें